विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात का नया सीएम चुनने के लिए आज दोपहर 3 बजे अहमदाबाद में विधायक दल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक गुजरात का अगला मुख्यमंत्री पाटीदार होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के घर पर बैठक। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के नए मुख्यमंत्री की रेस में दमनदीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, नितिन पटेल, मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला सबसे आगे। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा, मैं सीएम की रेस में नहीं। रूपाणी के इस्तीफे के बाद पाटिल का नाम भी अगले सीएम के दावेदारों में लिया जा रहा था। इस्तीफे के बाद विजय रूपाणी ने कहा, हमारी पार्टी में समय के साथ सभी के दायित्व बदलते हैं। मुझे कार्यकर्ता से सीएम बनाया, मौका देने के लिए पीएम मोदी और बीजेपी का धन्यवाद। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता से बोले विजय रूपाणी, पार्टी हित में जो फैसला लिया गया मैंने तुरंत स्वीकार किया। नए सीएम का पूरा सहयोग करूंगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर विजय रूपाणी से इस्तीफा लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया था, रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी अगला चुनाव नहीं जीत सकती। गुजरात के विपक्षी दल के नेता परेश धनानी बोले, देश की जनता ने बीजेपी सरकार को हटाने की ठान ली है। जनता अब गांव, गरीब और किसान की बात सुनने वाली सरकार चाहती है। गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने पर बीजेपी को घेरने में जुटी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया जिसमें कहा, बीजेपी यानी भयानक झगड़ा पार्टी। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। कहा, यह लड़ाई अमित शाह और आनंदीबेन पटेल के बीच की, जिसमें अब रूपाणी की छुट्टी हुई है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोरवाडिया का भी बीजेपी पर निशाना। बोले, अब तक गुजरात में चल रही थी डबल रिमोट से सरकार, जो कोरोना में फेल रही। आनंदीबेन की तरह रूपाणी को भी बलि का बकरा बना दिया। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने कहा, देश के अहम राज्य गुजरात में बीजेपी मुख्यमंत्रियों को ऐसे बदल रही है जैसे गुजरात सर्कस हो और मुख्यमंत्री कठपुतली जिसे दिल्ली उंगलियों पर नचवा रही है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा बोले, सीएम बदलना बीजेपी की मजबूरी। गुजरात में आम आदमी पार्टी का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी का मुकाबला अब आम आदमी पार्टी से होगा। आज से 3 दिनों के रायबरेली दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं से करेंगी संवाद। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है रायबरेली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में बूथ विजय अभियान की शुरुआत की। एबीपी न्यूज के सर्वे का हवाला देकर कहा, यूपी में इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। जेपी नड्डा ने राम मंदिर को लेकर विपक्षी दलों को घेरा। कहा, पहले यूपी में भगवान राम का नाम लेना भी दूभर था। कांग्रेस ने तो श्री राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह का आपत्तिजनक बयान। बोले, असदुद्दीन ओवैसी जीका वायरस का दूसरा रूप। मोदी सरकार ने वायरस का टीका बना लिया। बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मायावती पर निशाना। कहा, जो लोग आज अपराधियों से तौबा कर रहे हैं उन्होंने ही ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दिया। यूपी में ब्राह्मण वोट को लुभाने की कोशिश। बीएसपी और बीजेपी के बाद आज से समाजवादी पार्टी भी शुरू करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान फिसली। प्रबुद्ध सम्मेलन में बीजेपी की जगह बीएसपी का नाम लिया। कार्यकर्ताओं को टोकने पर किया भूल सुधार। पहले बीएसपी में थे मौर्य। 21 अक्टूबर को आरएलडी यूपी में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सुझाव लेने के लिए प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को चिट्ठी लिखेंगे जयंत चौधरी। 6 से 15 अक्टूबर तक अयोध्या में रामलीला का दूरदर्शन पर किया जाएगा सीधा प्रसारण। रामलीला में 35 फिल्म स्टार निभाएंगे अलग अलग किरदार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद बोले सीएम केजरीवाल, पद मांगने की इच्छा ना करें कार्यकर्ता, सेवा पर लगाएं ध्यान, वरना हम भी बीजेपी और कांग्रेस की तरह हो जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गुरदासपुर से उतरने का ऐलान। बोले, आलाकमान और कैप्टन ने दी है सहमति।
उत्तराखंड में कांग्रेस के एक और विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार 1-2 दिन में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने फोन कर चिराग पासवान से बात की। कहा, रामविलास सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज थे। पैरालंपिक में पदक विजेताओं का पीएम मोदी ने अपने आवास पर सम्मान किया। इस बार पैरालंपिक में भारत ने 5 गोल्ड समेत रिकॉर्ड 19 मेडल जीते हैं। शिल्पा शेट्टी ने गणपति को दी विदाई। अपने घर के बाहर रखे गए पानी से भरे बड़े से ड्रम में 1.5 दिन के बाप्पा का विसर्जन किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।